हाँ, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के क्वेश्चन करने थे। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं। इसमें तो 13 क्वेश्चन जो है ना, 13 क्वेश्चन, पहला वाला पार्ट हो चुका है। बेटर रॉकेट फ्यूल हो चुका है। हीट ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट ये हो चुका है। ये भी हो चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन तुम्हें करना है वो ये 16 से 13 14 15 में करा चुका हूँ। 13 14 15 हो चुके हैं। 16 क्वेश्चन से करना है। 16 करना है, 17 करना है, 18 करना है। पहले ये करो, 16 17 18, ये तीन क्वेश्चन करो। और इसके बाद एल्डिहाइड की निष्ठा। यस सर। हाँ, एल्डिहाइड कीटोन भी निकाल के रखना, सही है। ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 16 सही है। तो वो इनकम्प्लीट है सर। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? 16। 16। कंप्लीट है क्वेश्चन। बस ये 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम होगा। तो ऊपर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रिलीज, वहां पे कुछ मिसिंग है सर। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ना, सही है। ओके।
चलो 16 क्वेश्चन देखेंगे एक बार। 16 क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। जैसे ये 500 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NaOH है, इसको मिक्स किया 300 मिलीलीटर 0.2 मोलर HCl के साथ। किसी ने किया क्वेश्चन ये? यस सर। क्या आंसर है? सर 2855 जूल। 285 जूल। और ये राइजिंग टेम्परेचर भी निकालना है। देखो उधर, 500 × 0.1 मोलर, यानी 500 × 0.1 डिवाइड बाई 1000 मोल्स ऑफ NaOH आ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे निकल जाएगा। 500 × 0.1 डिवाइड बाई 1000, 0.5 मोल आ गए NaOH। दिस इज इक्वल टू 0.5 मोल ओचाइंस, क्योंकि 1 मोल NaOH में 1 मोल ओचाइंस है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल लो ऐसी। HCl की मोलरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, 300 × 0.2, 300 × 0.2 डिवाइड बाई 1000। तो ये आ गया सीधा पॉइंट, ये गलत 0.05 आएगा ना। हाँ, ये 0.05 आएगा, ये 0.06 आ गया मोल HCl। तो जितने HCl के मोल्स हैं वही मोल होंगे H+ के। लिमिटिंग दिख गया तुम्हें, 0.05 मोल है वो चांस है, यानी 0.05 मोल ओ चांस 0.05 मोल H+ को न्यूट्रलाइज करेंगे। जब 1 मोल न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को, तो हीट रिलीज होती है 57.1 किलो जूल। इतनी रिलीज होती है। तो 0.05 मोल के लिए हीट रिलीज होगी 57.1 इंटू 0.05। ये आ जाएगा कितना? 2855। 2.85। 2855। ये आएगा 2.85 किलो जूल। यस सर। ये यस सर। हीट ये हीट रिलीज आ गई। दिस हीट रिलीज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T आएगा। दिस हीट रिलीज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू MC DT। ध्यान रखना, ऐसे न्यूमेरिकल्स के अंदर सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं दी होती है जिसको तुम्हें 1 मानना है। 500 मिलीलीटर NH की सॉल्यूशन थी, 300 मिलीलीटर HCl की सॉल्यूशन थी, टोटल वॉल्यूम हो गया 800, यानी 800 ग्राम हो गया सीधा आंसर। 800 ग्राम है मास सॉल्यूशन का। डेंसिटी सॉल्यूशन की 1 माननी होती है, ध्यान रखना इस चीज का, अगर मेंशन नहीं की है तो Q है 2.85 यानी 2850। मास है 800 ग्राम। हीट कैपेसिटी है 4.8 जूल है, ये जूल पर केल्विन पर ग्राम था। जूल पर केल्विन पर ग्राम। वाटर की हीट कैपेसिटी पता ही है सबको, ये याद होना चाहिए, 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम। तो 800 इंटू 4.18 आ जाएगा, और DT राइज इन टेम्परेचर यहां से निकल जाएगा। क्या समझ आ गया? ये न्यूमेरिकल समझ आ गया कि नहीं? यस सर। चलो नेक्स्ट निकालेंगे फिर अब। ये आने चाहिए न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्पित, अब क्वेश्चन नंबर 17 करना है। हेलो। यस सर। हाँ अर्पित। अर्पित, वो तूने कल वाले लेक्चर देख लिए क्या, नाइट में जो रात को 2 बजे तक क्लास हुई है? नो सर। वो देख लियो एक बार, वो देख, ऐसे ना बोर्ड लेवल वाले जरूर देख। बोर्ड और IIT मेंस लेवल है, LDR की टोन पढ़ाया है। 2 बजे के आसपास तक क्लास हुई है रात को कल। यस सर। सर रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद देख लूँ क्या? वो पहले खत्म कर लेना उसको। इसको खत्म कर ले, छोटा सा काम है ये। नोट्स तेरे पास होंगे, नोट से देख करके जल्दी जल्दी देख ले, एक बार गो थ्रू कर ले। वो तू 3-4 घंटे में सारा देख लेगा वो। सर तो फिर सारा मतलब एल्काइल हाइड्राइड से देखना है? हाँ, अल्काइल हाइड से। ये जल्दी खत्म कर देगा, तो मुझे पता है। सही है। अच्छा ठीक है सर।
आगे के क्वेश्चन हो गए। देखो आगे के क्वेश्चन हो गए कि नहीं। यस सर। हाँ, अगला क्वेश्चन है 1000 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर KOH। ये हो गया सीधा 2 मोल। 2 मोल KOH हो गया। मोलरिटी का फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे। 2 मोल ओचांस हो गए। मिक्स विथ 2000 ml ऑफ 0.05 मोलर H2SO4। 2000 ml ऑफ 0.05 मोलर H2SO4, यानी ये हो गया 0.1 मोल H2SO4। यही होगा कि नहीं। 2000 इंटू 0.05/1000, 0.1 मोल H2SO4। ये हो गया 0.2 मोल H प्लस। एक H2SO4 में 2 H है। 0.2 मोल H प्लस। क्या समझ आ गया इतना। यस सर। तो बता अब न्यूट्रलाइजेशन किसका होगा। न्यूट्रलाइजेशन किसका होगा 0.2 मोल H प्लस का। पॉइंट वॉइस नहीं आ रही, कौन बोल रहा है ये। देखो 0.2 मोल H प्लस का 2 मोल ओ चांस है, तो 0.2 से 0.2 का न्यूट्रलाइजेशन होगा। 1 मोल का न्यूट्रलाइजेशन होता है H प्लस और ओ चांस का, तो हीट रिलीज होती है 57.1 किलो जूल। तो 0.2 मोल का हो रहा है, तो 57.1 इंटू 0.2, यानी 11 पॉइंट आ जाएगा ना। 11.4 आएगा। यस सर। 11.4 किलो जूल आ गया। क्यू इज टू MC डेल्टा टी लगेगा। क्यू की वैल्यू है 11400। एम लेंगे 2000 प्लस 1000, 3000 ग्राम में। मैंने डेंसिटी बोला है 1 होती है इनकी। सी की वैल्यू 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम। डेल्टा टी निकालना है। विधि सही है तुम्हारा। यस सर। कितना आया 11.4 डिवाइड बाय 4.18। विधि यही है ना। यस सर, टेम्परेचर पूरा सॉल्व। चलो ये 2.8 के आसपास आ जाएगा। 4 3 12 होता है ना, 2.8 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। 2.8 डिग्री सेल्सियस कह लो या डिग्री केल्विन, एक ही बात है। राइज इन टेम्परेचर जो आएगा। सर 4.18 इंटू 3 होगा। इंटू 3 क्यों। सर 3000 इंटू 4.18 है ना। नहीं, वो तो इधर मल्टीप्लाई हो गया ना ऑलरेडी। 3000 लिख दिया है, MC डेल्टा टी लगाया ना। आयुष, सर डिवाइड में पर आएगा ना वो। क्या चीज। तो फोर नहीं, थ्री अच्छा का बाई थ्री, सॉरी, हाँ बाई थ्री तो आएगा। हाँ हाँ हाँ, ये मिस हो गया ये। ये बाई थ्री तो आएगा, सही है। हाँ बाई थ्री तो आना ही है। 0.9 के आसपास आंसर है। ये किसका सही निकला। ये कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन तो इजी है। किसका सही निकला वैसे। आयुष का सही है, दिया का, क्रिश का, विधि का, आदित्य का, अतुल्य। ये इसका क्या नाम है। अर्पित सही नहीं हुआ तेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बोलेंगे जल्दी से। What volume of 0.6 molar H2SO4 and 1 molar NaOH should be mixed to get maximum heat on utilization? मैक्सिमम हीट ऑन यूटिलाइजेशन का लो, या मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर, बात एक ही है, ध्यान रखना चीज का। इफ टोटल वॉल्यूम इज 100 ml। क्या आएगा आंसर इसका। बोलो। सर H2SO4 का वॉल्यूम तो आ रहा है 600/11 और NaOH का 500/11। अच्छा देखते हैं। देखो मैक्सिमम हीट ऑफ यूटिलाइजेशन के लिए या फिर मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर के लिए हम क्या चाहेंगे। दोनों के मोल्स या मिलिक्यूलेंट्स क्या बराबर हो। मिलिक्यूलेंट्स ऑफ H2SO4, मिलिक्यूलेंट्स ऑफ NaOH। मिलिक्यूलेंट ऑफ H2SO4 0.6 मोलर है ये। इसका वॉल्यूम मान लिया X, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा
100 - x, तो मिली करंट ऑफ H2SO4 0.6 इंटू एन फैक्टर 2 इंटू एक्स, और इसका मोलैरिटी देखिए NaOH की 1 इंटू एन फैक्टर 1 ही है इसका, वॉल्यूम 100 - x, मिली करंट सप्लाई किया है, यहाँ से एक्स कितना आ रहा है, यही क्या आयुष, 100 सर by नहीं, 2.2. मैंने V1 भी 100 किया। बाय 2.2. ये वॉल्यूम आ जाएगा H2SO4 का, ये वॉल्यूम H2SO4 का आ जाएगा, NaOH का निकालना है तो 100 में से माइनस कर देना। ये किसका सही हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है मेंस में भी नीट में भी, मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर और मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रिशन के लिए मिली करंट इक्वल करना, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। विधि, दिया, आयुष, क्रिश, अतुल्य, ये अर्पित क्लास में नहीं है क्या? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बार बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, ये बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, ये जरूर आने चाहिए, है ना, ये बहुत इजी कंसेप्ट है, ये जरूर आने चाहिए। बॉन्ड एनर्जी, है ना, बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट यही बता रहा हूं मैं तुम्हें, बॉन्ड एनर्जी, थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे इसके। बॉन्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। जैसे H2 है, इसका बॉन्ड तोड़ूंगा तो 2H रेडिकल मिल जाएंगे, 2H रेडिकल। O2 है, इसका बॉन्ड तोड़ा तो 2O रेडिकल मिल जाएंगे, इस तरह से ये मिनिमम एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, होमोलिटिक फिजन होता है इसके अंदर। फिर क्वेश्चन इसमें आता है, स्कूल में जरूर पूछते हैं, एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्यों लेते हैं इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्यों लेते हैं, बताओ एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्यों लेंगे। जैसे CH4 है, इस केस में हम क्या लेते हैं, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, क्यों लेते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि इसमें जितने भी CH बॉन्ड्स हैं, 4 CH बॉन्ड्स है ना, चारों की एनर्जी डिफरेंट होती है। जैसे मान लो ये पहला CH बॉन्ड तोड़ा तुमने तो 420 एनर्जी दी, दूसरा तोड़ा 416 एनर्जी दी, तीसरा तोड़ा 418 दी एनर्जी, चौथा तोड़ेंगे तो लीस्ट एनर्जी होती है 410, मान लो एग्जांपल लिया मैंने। तो इन चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करेंगे, ये CH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी होगी, ये CH बॉन्ड की होगी एवरेज बॉन्ड एनर्जी। क्या क्लियर है ये, Yes, sir. है ना, ये CH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। तो इसलिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में ऑल द इंडिविजुअल bonds they have different energy, all the individual bonds they have different energy, so we take their average। ये लिख के आना एग्जांपल CH4, example in CH4 all the individual CH bonds have different energy, so we take their average, so we take their average। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब इसके ऊपर डेल्टा का फॉर्मूला इसका तुम्हें पता ही होगा बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। और वैसे डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट्स, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सिर्फ बॉन्ड एनर्जी के फॉर्मूले में ही रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आता है, बाकी हर केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आएगा, बाकी हर केस में चाहे डेल्टा S हो तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट आएगा। डेल्टा CPO, CPO ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस CPO ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा CVO, CVO ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस CVO ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा GB1 गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सब में यही आंसर आना है, बस सिर्फ किस केस में, बॉन्ड एनर्जी के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आता है, बॉन्ड एनर्जी के केस में क्या आएगा, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। तो इस चीज को ध्यान रखना जरूर। नेक्स्ट जो है, नीचे करना नीचे एक बार, यही है फिर तो उसके अंदर। अब ये बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चंस हैं, बॉन्ड, कल मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें करा दिया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। ये क्वेश्चन करेंगे 25th एक बार, 24th और 25th करो, 24th क्वेश्चन करें जल्दी से, 24th क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, 25th मैंने करा दिया था कल। निशा तुमने एल्डिहाइड कीटोन निकाल लिया ना? Yes, sir.
निकाल लिया आंसर? देखो इसमें देखा है 24th क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, कल मैंने तुम्हें सिखाया था फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन के लिए स्टैंडर्ड स्टेट से, इसमें दो कार्बन है, टू कार्बन सॉलिड फॉर्म में, इसमें छह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होता है H2 की फॉर्म में, इसमें एक ऑक्सीजन है तो हाफ O2 गैसियस फॉर्म में। इससे आएगा इथेनॉल का फॉर्मेशन। डेल्टा इधर रखा है इसका -1200 किलो जूल में। फॉर्मेशन ऑफ CO2, डेल्टा जिसका है -400। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, डेल्टा है -300। तुम्हें निकालना है हीट ऑफ रिएक्शन। अच्छा इसमें देने का डेटा, इसमें वो निकालो तुम, गलत हो गया क्वेश्चन ये। इसमें हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल निकालना तुम्हें। क्वेश्चन चेंज कर देना एक बार, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल ये निकालो। तो कंबशन होगा इथेनॉल का C2H5OH प्लस O2 गिव्स 2CO2 प्लस 3H2O। डेल्टा जिसका निकालना तुम्हें, कैसे निकालेंगे अब? डेल्टा कैसे निकलेगा इसका? 3 टाइम्स ऑफ 400, नहीं 2 टाइम्स सर ऑफ फोर सेकंड हंड्रेड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। हाँ, राइट हैंड साइड देख लो बेशक। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, दोनों को ऐड करना है। क्लियर है क्या? ऊपर 2 से नीचे 3 से दोनों को ऐड करना है और माइनस करना है इक्वेशन 1 को। रीजन, क्योंकि C2H5OH हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। तो डेल्टा H आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी उससे, 2CO2 प्लस 3H2, 7/2 3 आएगा O2। डेल्टा एच पे लगे कैसे आएगा? डेल्टा एच आ गया यहाँ पे -800, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, -400 को, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, -900, और इसको सब्ट्रैक्ट किया था, -1200। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से? 500। -500। निकाला था किसी ने? यस सर। और डायरेक्ट तरीका बताना कैसे करेंगे? डायरेक्ट तरीका, समेशन ऑफ हीट ऑफ, दोनों तरीके से करना क्वेश्चन, ये कल होमवर्क में दिखाना जरूर। समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में क्या है? दो CO2 का, 2 × -200, 3H2O का +3 × -300, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। O2 का तो क्या होगा? जीरो, क्योंकि O2 एलिमेंट है, एलिमेंट का क्या होता है? जीरो। तो माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल वो क्या है? -1200। आंसर आ गया इससे भी कि नहीं? -500 आ जाएगा आंसर कि नहीं इससे? कोई ऐसा जिसने दोनों तरीके से किया हो? चलो तुम ये कर लेना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लेना। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये अगला वाला क्वेश्चन जो है वो तुमने क्लास में किया हुआ है। BaCl2 सॉलिड का हीट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, BaCl2.2H2 का दे रखा है हीट ऑफ सॉल्यूशन। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालना, BaCl2 to BaCl2.2H2O। इसका आंसर आएगा -22। करके देखना जरूर। इक्वेशन BaCl2 प्लस एक्वस गिव्स BaCl2 एक्वस। दूसरी क्वेश्चन BaCl2.2H2O प्लस एक्वस गिव्स BaCl2 एक्वस। दोनों को माइनस करोगे, एम आ जाएगा जो तुम्हारा, वो एम है BaCl2 से BaCl2.2H2O। और दूसरी इक्वेशन का आंसर, सॉल्यूशन दे रखा है, हीट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है COSO4 सॉलिड का, COSO4.5H2O सॉलिड का, -13 और +10.5। सॉल्व करोगे -23.5 आंसर आएगा। किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है पता होना चाहिए तुम्हें। अगर सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट है, उसको अगर पानी में डालोगे तो उसमें हीट रिलीज होती है, लेकिन अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में है, BaCl2.2H2O हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो उसमें हीट चाहिए होती है। ये पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा हुआ है। और हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए आंसर नेगेटिव आ रहे हैं दोनों के। ये कल कराया था क्लास में कि नहीं? यस सर। यस सर। ये क्लास में था। अच्छा तुम लोग अब उसके लिए ज्वाइन कर लेना, एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए, वो खत्म करना है मेरे को अभी।